Good morning, everybody. Today we are going to start the new topic, and this is one of the very important topic. This is called the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, ठीक है। ये Pythagoras theorem क्या है मैं आज आपको बताऊंगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक कह सकते हो ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, जिसको हम लोग जिसका जो यूजेस है बहुत ज़्यादा यूजेस है ना। तो ये क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जानो, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम है जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होता है। बाकी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आप जानते हो अच्छे से कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। तो सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। राइट एंगल का सिंबल ये होता है आप जानते हो। तो इसका नेमिंग करना चाहता हूँ, अगर ए बी सी, ये ए बी सी क्या हो गया, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया और ए सी एक साइड हो गया, ठीक है। तीन साइड्स हो गए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि जो 90 डिग्री जहाँ पे बनता है, तो 90 डिग्री के सामने का साइड जो कि ए सी है, तो जो 90 डिग्री के सामने का साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस याद रखिएगा, है ना। कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब उसके बाद अगर ट्रायंगल अगर ऐसा है तो नीचे वाला साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, बेस। और जो एक और साइड बचा इसको बोलते हैं हम लोग हाइट, हाइट, है ना। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं, एक बेस, एक हाइट और एक हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप देखो हाइपोटेनस क्या होता है, आप याद रखोगे कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। जैसे अगर और मैं आपको अगर मान लो कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने ऐसे बना दिया, अगर ऐसे बना दिया, अगर यहाँ पे ए बी और सी, देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना दिया तो 90 डिग्री के सामने का साइड ये हुआ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एज अ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस को हम लोग एस से दिखाते हैं, ठीक है, एस से दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद दो साइड बचे, तो इनमें से किसी को भी तुम एक बेस ले सकते हो, है ना, और किसी को भी तुम एक तरफ से हाइट ले सकते हो, हाइट ले सकते हो। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस, एक बचा बेस और दूसरा एक हुआ हाइट। तो एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके बेस, हाइपोटेनस और उसके हाइट के बीच का रिलेशन है। हाइट को कभी कभी हम लोग परपेंडिकुलर भी लिखते हैं। हाइट जो है इसको हम लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, है ना। परपेंडिकुलर आप जानते हो कि किसी भी लाइन के ऊपर में अगर एक लाइन 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ओके। तो एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके हाइपोटेनस, बेस और हाइट के बीच में एक रिलेशन है, एक रिलेशन है। और वो क्या रिलेशन है मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे, हाइपोटेनियस का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसका जो वैल्यू है वो तुमको बेस के स्क्वायर और प्लस जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के जो स्क्वायर है इसके सम के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यही राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास में, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसका नाम मैं अगर यहाँ पे ए बी और सी रखता हूँ तो हाइपोटेनस मतलब क्या होगा, ए सी। तो हो गया ये ए सी का जो स्क्वायर होगा, बाकी बेस और हाइट मतलब ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर के इक्वल। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड, और हाइपोटेनस भी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ओके। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने का साइड है हाइपोटेनस, तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। तो ये बिल्कुल जो रिलेशन है दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर विच मेक 90 डिग्री इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। और इसका अगर आप डेफिनेशन देखना है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का आप डेफिनेशन बुक में दिया है, देख सकते हो। इट इज स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी आपके लिए एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है और यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है ये बिल्कुल 90 डिग्री है।
है ना। तो इट स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब ये 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस सी हो गया, तो इसका जो स्क्वायर है बाकी बेस और हाइट के स्क्वायर के बराबर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर। तो इट स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं वो देखो, ठीक है। इसका कुछ मैं यूजेस बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यूजेस, तो ये तो आप रिलेशन आपको बिल्कुल याद रखना है। यूजेस कैसे करेंगे देखो, जैसे सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो कि ए है, ये बी है और सी है, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और आपको अभी यहाँ पे AC निकालना है। यहाँ पे AC का वैल्यू क्या है ये आपको निकालना है। तो आप देखो, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो AC का स्क्वायर होगा दिस विल बी इक्वल्स टू द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू हमें नहीं पता है तो AC लिखोगे, AB तो AB का वैल्यू कितना पता है 3, तो स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। मतलब ये AB का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर BC का स्क्वायर, या प्लस का साइन देंगे, सॉरी प्लस का साइन देंगे, BC तो BC का वैल्यू कितना है 4, तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे अगर 4 करोगे तो 4 4 कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे AC स्क्वायर आ जाएगा 9 और 16 जोड़ोगे 25। तो AC स्क्वायर का वैल्यू है। तो आपको AC का वैल्यू चाहिए, नॉट AC स्क्वायर का। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड रूट ले लोगे, टेकिंग यहाँ लिखोगे, टेकिंग रूट बोथ साइड। हम लोग क्या करें, दोनों साइड हम लोग रूट ले रहे हैं। रूट का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट, है ना। तो यहाँ पे AC स्क्वायर है और यहाँ पे 25। रूट का मतलब क्या होता है आप समझ लो, रूट से डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। रूट का मतलब क्या होता है ना, कि रूट के अंदर में जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसका आप पेयरिंग करो, आप पेयर में से 2 पेयर में से एक बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे AC स्क्वायर है तो मैं इसको AC इंटू AC 2 बार ले सकता हूँ, 25 है तो मैं इसको 5 इंटू 5 2 बार ले सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि पेयरिंग में से एक बाहर निकलेगा, तो AC का 2 बार मल्टीप्लाई है तो एक AC बाहर निकलेगा, यहाँ 5 2 बार मल्टीप्लाई है तो एक 5 बाहर निकलेगा। तो AC का वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में जो AC मिसिंग था उसका वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस रूट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक बार आपको डिस्कस करूंगा ताकि आपको पाइथागोरस थ्योरम बनाने में बहुत ईजी फील हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।